अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंध टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, ये इसके पार्ट 1 to 6 तक आपके पास पार्ट्स हैं इसके, जिनको आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपको पता है वो रियल पार्ट है और जो सेकंड होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो पहले हम इसको रियल और इमेजिनरी फॉर्म में यानी a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे सबको। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखने के बाद इन्हें हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्या है, 2 - 3 है। ठीक है, 2, -3 है। तो इसको सबसे पहले तो हमें पता है यहाँ पे ये ऑर्डर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 2 जो है 2 और जब कॉमा हटाएंगे यहाँ पे प्लस माइनस यानी प्लस साइन है तो ये माइनस और 3 के साथ आयोटा लगा दिए क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 - 3 आयोटा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट है और सेकंड इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे जो है वो x इक्वल है किसके, 2 के, और जो y है वो इक्वल है किसके, -3 के। ठीक है, y -3 के इक्वल है। अब सेकंड देख लें, फिर एक बार ये सारे लिखवा देती हूँ इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड करके, उसके बाद हम इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अब 3 और 4 है तो इसको हम सबसे पहले आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। 3 फिर प्लस साइन है और 4 आयोटा। ठीक है, 3 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे x इक्वल है 3 के और जो y है वो इक्वल है 4 के। ठीक है, आयोटा वाली टर्म के साथ जो होता है वो y होता है ना, इसलिए y इक्वल है 4 के। अब इसको लिखेंगे, थर्ड पार्ट है -5 और 7 है, तो इसको लिखेंगे आयोटा की फॉर्म में किस तरह से, -5 फिर प्लस साइन 7 आयोटा। ठीक है, 7 के साथ आयोटा लगा दिया। प्लस साइन क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई माइनस साइन था नहीं, तो फार्मूले में a + b आयोटा फार्मूला होता है ना, फार्मूला ये होता है ना a + b आयोटा होता है। इस फॉर्म में हम सबको लिख रहे हैं ना। तो अगर b के साथ माइनस साइन होगा तो फिर प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे b के साथ माइनस साइन था तो हमने ये फार्मूले का प्लस और वो माइनस, तो माइनस साइन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हमने इसको कर दिया। उसके बाद इसको देख लें, -6 - 2 है, तो यहाँ पे -6 फिर -2 आयोटा। ठीक है, इसमें x क्या है, x इक्वल है -5 के और y इक्वल है 7 के। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल है -6 के और y इक्वल है -2 के। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट है उसमें जो है 0 और 6 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0 फिर +6 आयोटा। ठीक है, ये 0 रियल पार्ट है और 6 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 0 आई, और y की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, और उसके बाद है -5 और 0, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे आयोटा की फॉर्म में, तो -5 + 0 आयोटा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -5 है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो 0 ही है। ठीक है, अब बस हमें इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, रिप्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज देखते जाएंगे और फिर इनको यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आई थी, फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास x इक्वल है 2 के और y इक्वल है -3 के। तो यहाँ पे x 2 है और y -3 है, तो यहाँ से देखेंगे x पॉजिटिव 2 है। ठीक है, तो ये x का +2 है, x इक्वल है +2 के। तो हम यहाँ पर x को रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल है +2 के, ये रहा, और y इक्वल है -3 के। ठीक है, x + 2, y जो है वो -3 के इक्वल है। तो -3, ये पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, तो ये -3 है। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 3, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 3, माइनस का 3 ये आ रहा है और प्लस का 2 यहाँ पर। ठीक है, इस तरह। तो ये पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट, x + 2 और y -3। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आया है, 2 और -3 का। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में जो है वो x इक्वल है 3 के और y इक्वल है पॉजिटिव के 4 के, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो x 3 है, ये रहा 3, और y जो है वो 4 है, तो ये है पॉजिटिव 4, ठीक है। तो 3 और 4 यहाँ तक होगा ये, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास आएगा, x इक्वल है 3 के और y इक्वल है 4 के, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास x इक्वल है -5 के और y इक्वल है 7 के। तो x -5 के इक्वल है, तो यहाँ तो सारे पॉजिटिव थे, इस तरफ आएंगे नेगेटिव की तरफ। x -5 है तो ये पॉइंट है, और y जो है वो पॉजिटिव 7 है, तो ये पॉइंट है, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे x -5 है और y जो है वो 7 है, तो यहाँ तक ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कि x जो है वो -5 है और y पॉजिटिव 7, ठीक है, ये पॉइंट है। और यहाँ से इस तरह हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर x -6 है और y -2 है। तो -6 -2 दोनों नेगेटिव हैं, तो आपके पास -6 ये है, ठीक है, और ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव है ना, तो x जो है -6 है और y जो है नीचे की तरफ हमें लेना है यहाँ पर -2, ठीक है। -6 और -2, x -6 है यहाँ पे रखा, ठीक है, x -6 है, ये x, और y -2 है, तो ये y, तो ये x का और ये y का, यहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है -6 -2 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, x जो है वो 0 है और y क्या है 6 है। तो x 0 है, y 6 है। अब x 0 कहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है ओरिजिन, और यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। तो x 0 है और y 6 है, तो यहाँ पर ये x है, ठीक है, और y पॉजिटिव का 6 है, तो इसी लाइन पे ऊपर ये है प्लस का 6, इसका मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट होगा, ठीक है, 0 और 6। तो यहाँ लिख देंगे x 0 और y क्या है पॉजिटिव 6, x 0 है और यहीं पे ऊपर y पॉजिटिव 6 है, ठीक है। और लास्ट पार्ट है इसका, वो क्या है -5 और 0, x जो है वो -5 है और y क्या है 0 है। अब y और x दोनों 0 जो है ओरिजिन पे ही होते हैं, तो x -5 है और y 0 है, ठीक है। x -5 यहाँ पर होगा, ठीक है, x -5 है और y के लिए वो 0 है, इसका मतलब ऊपर और नीचे उसने कोई भी फासला तय नहीं किया, यहाँ तक ही है, ठीक है। x -5 है और y 0 है, तो y 0 ओरिजिन पे, यही पॉइंट है, ठीक है, ये। तो x -5 है और y क्या है 0 है। तो यहाँ पे हमने जो है इसके ये जो 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 10 के, पहले उनको जो है सॉल्व किया, x और y की वैल्यूज निकाली, ठीक है, और उसके बाद उन वैल्यूज को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये वो 6 वैल्यूज हैं जिनको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया।